कभी किसी ने आपकी आंखों में देखकर बहुत भरोसे से कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तब वो शब्द नहीं वचन लगे थे, मानो ये रिश्ता वक्त से नहीं रूह से जुड़ गया हो। लेकिन आज वही इंसान आपकी आंखों से आंखें चुराने लगा है। जिसके मैसेज से दिन की शुरुआत होती थी, अब उसी के रिप्लाई का इंतजार आपकी रातों की नींद चुरा लेता है। वो प्रेम जो कभी आपकी मुस्कान की वजह था, अब आपकी आंखों की नमी बन चुका है। तो सवाल उठता है, जब कोई लड़का आपसे प्रेम करना बंद कर दे, जब वो दूर होने लगे, जब उसकी दुनिया में आपकी जगह सिमटने लगे, तो आप क्या करें? आप टूट जाएं या खुद को फिर से नया आकार दें? आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कभी टूटी हैं, थकी हैं या खुद को खोया हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 ऐसे नियमों की जो किसी भी लड़की को उसके सबसे कमजोर मोड़ पर भी सबसे मजबूत बना सकते हैं। पहला, सच्चाई को स्वीकार करें। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे, तो सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी काम होता है सच्चाई को स्वीकार करना। अक्सर दिल यह मानने को तैयार नहीं होता कि जो इंसान कभी हमारी दुनिया हुआ करता था, वो अब उसी दुनिया से दूर जाने लगा है। हम खुद को तसल्ली देते हैं, शायद वो थका हुआ है, शायद बुरे मूड में है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन दिल जानता है कुछ तो बदला है। वो जो पहले हर छोटी बात पर पूछता था कि तुम ठीक हो, अब आपके आंसू भी उसके लिए अनदेखे हो गए हैं। वो जो कभी आपकी मुस्कुराहट की वजह था, अब आपकी मौजूदगी से आंखें चुराता है। इन बातों को नजरअंदाज करना खुद से भागना है, और खुद से भागने की आदत आपको वहां ले जाएगी जहां आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, खुद से भी। इसलिए खुद से ईमानदारी से कहिए, हाँ, चीजें बदल गई हैं और शायद ये बदलाव अब वापस नहीं जाएगा। यही स्वीकृति पहला कदम है अपने घाव भरने की ओर। प्रेम एक फूल की तरह होता है। अगर उसे पानी, धूप और देखभाल न मिले तो वो मुरझा जाता है। लेकिन अगर कोई उस फूल को जानबूझकर मसल दे, तो क्या आप वहीं रुके रहेंगे या फिर अपने भीतर एक नया बाग बोएंगे? सच्चाई स्वीकारने का अर्थ है अपनी ताकत को दोबारा पहचानना, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, आपकी नई शुरुआत। दूसरा, खुद को दोष देना बंद करें। जब कोई इंसान आपसे दूर होने लगे, जब उसका व्यवहार ठंडा पड़ जाए, और जब वो व्यक्ति जो कभी आपकी हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी लेता था, अब आपसे दूरी बनाने लगे, तो सबसे पहले हमला आप अपने ही ऊपर करती हैं। आप सोचती हैं, शायद मैं ही अच्छी नहीं थी, शायद मैंने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उसे ठेस पहुंची, शायद मैं उसकी पसंद के लायक नहीं थी। लेकिन रुकिए, ये दोष आपके नहीं है। यह इंसानी स्वभाव है कि जब हम किसी को खोने लगते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। लेकिन हर बार दोषी आप नहीं होती। कभी कभी लोग आपसे इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि आप गलत थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद तय नहीं कर पाए कि उन्हें क्या चाहिए। जिस प्रेम को आपने दिल से निभाया, उसे किसी और की असमर्थता की वजह से छोटा समझना अपने आप से अन्याय है। वो इंसान जो आपके साथ था, वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था, वो बस एक हिस्सा था। और उस हिस्से के चले जाने का अर्थ ये नहीं कि आपकी पूरी पहचान मिट गई। खुद से एक बार पूछिए, क्या मैंने सच्चाई से प्रेम नहीं किया? क्या मैंने जितना कर सकती थी उतना नहीं किया? अगर जवाब हाँ है, तो फिर दोष कैसा? कभी कभी लोग आपको खोने के बाद ही समझते हैं कि आपने उनके लिए कितना किया था। लेकिन यह मत भूलिए, आपको खुद को खोने की जरूरत नहीं है किसी और को समझाने के लिए। जिसने आपको समझा ही नहीं, उसे आप कितना भी समझाती रहें, वो नहीं समझेगा। इसलिए अब वक्त है उस दर्द को सम्मानपूर्वक विदा देने का, क्योंकि आप अपने अंदर वो रोशनी लेकर चलती हैं जो किसी और की बेरुखी से बुझ नहीं सकती। तीसरा, उससे नहीं खुद से संवाद करें। इस समय सबसे जरूरी है आप खुद से संवाद करें, क्योंकि हम अक्सर उस इंसान से जवाब मांगते रहते हैं जो पहले ही हमें छोड़ चुका होता है। हम बार बार सवाल पूछते हैं, तुम बदल क्यों गए? हमारे बीच ऐसा क्या हो गया? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं रही? पर सच्चाई ये है, वो इंसान इन सवालों के जवाब कभी नहीं देगा, या अगर देगा भी तो वो जवाब शायद उतने सच्चे या संतोषजनक नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई आपका दिल तोड़ता है, तो उसके पास न साहस होता है, न संवेदना कि वो आपके दर्द को पूरी तरह महसूस कर सके। तो अब वक्त है उससे नहीं, खुद से सवाल पूछने का। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब भी खुद से जुड़ी हूं? क्या मेरा आत्मसम्मान इस रिश्ते में सुरक्षित था? क्या मैं वाकई उस प्रेम में खुश थी? अगर जवाब नहीं है,
तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको बुला रही है। वो कह रही है, अब और नहीं, अब खुद की तरफ लौटो। कभी कभी हमें किसी और की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज दबा देते हैं, पर अब वो दबाई हुई आवाज धीरे धीरे अंदर से चीखने लगी है। वो कह रही है कि अब समय है अपने भीतर की खामोशी को सुनने का। खुद से संवाद करना आत्म प्रेम का पहला कदम है। यह आत्मदया नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप खुद से जुड़ने लगती हैं तो आपको किसी और के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं रहती। आपको समझ आता है कि जो लोग चले जाते हैं वो शायद इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने अंदर के खंडहरों को फिर से एक मंदिर बना सकें। चौथा, खुद की तरफ लौटना। अब समय है खुद की तरफ लौटने का, क्योंकि जितना आप किसी और की चाहत में खुद को खोती गईं, उतना ही जरूरी हो गया है कि अब आप खुद को फिर से याद करें। याद कीजिए वो मुस्कान जो कभी बिना वजह खिल जाया करती थी, वो गाने जो आप बाथरूम में गुनगुनाती थीं, वो सपने जो आपने देखे थे, किसी के साथ के लिए नहीं बल्कि खुद की उड़ान के लिए। एक कप चाय लेकर अकेले बैठिए, लेकिन उस अकेलेपन को अब सजा नहीं, सुकून बनाइए। लोग कहते हैं कि प्यार में खुद को खो देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता कि जब आप खुद को पूरी तरह खो देते हैं तो दोबारा खुद को पाना कितना जरूरी हो जाता है। अब आपको खुद से जुड़ना है, उन किताबों से जो आपको सुकून देती थी, उन दोस्तों से जो बिना शर्त आपका साथ निभाते हैं, उन आवाजों से जो आपके भीतर अब भी कहती हैं, तुम अधूरी नहीं हो, तुम कभी थी ही नहीं। इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने भीतर की वो लड़की ढूंढना जो बेपरवाह थी, जो डरती नहीं थी, जो बस खुद से प्यार करती थी। याद रखिए, आपका जीवन किसी और के साथ होने से सुंदर नहीं होता, बल्कि खुद के साथ जुड़ने से सुंदर बनता है। इसीलिए लौटिए अपने भीतर, क्योंकि वहीं से शुरू होगी वो यात्रा जिसमें आप फिर से खुद से प्रेम करना सीखेंगी, इस बार बिना किसी शर्त के। पांचवां, भावनाओं को बहने दीजिए। दिल टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि उससे जुड़ी उम्मीदें, सपने और अपनापन भी बिखर जाता है। और उस बिखराव के साथ आती है एक बाढ़ सी भावनाओं की। रोने का मन होता है, दिल में चीख उठती है, और अक्सर हम समाज या खुद से कहने लगते हैं, कमजोर मत बनो। लेकिन सच ये है कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें अपनाने से ही शांति मिलती है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दीजिए। वो कमजोरी नहीं, आपकी सच्चाई है। अगर अंदर गुस्सा है, दर्द है, तो उसे बाहर आने दीजिए। चिल्लाइए, लिखिए, किसी भरोसेमंद से बात करिए, लेकिन उसे दिल के कोनों में बंद मत करिए, क्योंकि हर वो भावना जो दबा दी जाती है वो भीतर एक जहर बन जाती है। हाँ, रोना आएगा कई बार, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को हल्का महसूस करेंगी। ये दर्द का अंत नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है खुद को समझने की, खुद से जुड़ने की। और सबसे जरूरी बात, ये सब एक फेज है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। ये सिर्फ एक अधूरी कहानी है जिसका अंत आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे पीड़ा की गाथा बना सकती हैं या फिर आत्मबल की प्रेरणा। छठा, यादों को सजाना नहीं, सहेजना सीखें। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम पीछे मुड़कर सिर्फ अच्छी चीजें याद करते हैं। उसकी हंसी, वो बातें, वो साथ, सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगने लगता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अतीत को सोने का फ्रेम दे देते हैं और अपने वर्तमान को अंधेरे में छोड़ देते हैं। सच ये है कि अगर वो रिश्ता सच में इतना परफेक्ट होता तो आप आज इस कदर टूटकर खुद को समेटने की कोशिश नहीं कर रही होती। यथार्थ ये है कि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप खो गई थी। आपने खुद से समझौता किया, अपनी खुशी को ताक पर रखा, और फिर भी अंत में अकेली रह गई। इसीलिए यादों को सजाना बंद कीजिए, उन्हें किसी मंदिर की मूर्ति मत बनाइए। यादें सिर्फ अनुभव होती हैं, ना वो स्वर्ग हैं ना नर्क। उन्हें एक सबक की तरह सहेजिए, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो उसी गलती को दोबारा न दोहराएं। हर रिश्ता कोई मंजिल नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ रास्ते होते हैं जो हमें हमारी असल मंजिल की ओर ले जाते हैं, खुद की ओर। उस रास्ते को धन्यवाद दीजिए, लेकिन उस पर रुकिए मत, आगे बढ़िए। सातवां, खुद को फिर से प्रेम करना सीखिए। जिसने आपको छोड़ दिया उसने सिर्फ आपका साथ नहीं छोड़ा, उसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि किसी का जाना आपके मूल्य को कम नहीं करता। आपकी आत्मा की कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती।
अब वक्त है खुद से प्रेम करने का। एक बार आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, मैं अपने लिए काफी हूं। मैं उस प्रेम की हकदार हूं जो सच्चा, स्थायी और ईमानदार हो। और वो प्रेम सबसे पहले मुझे खुद से देना है। आपका चेहरा, आपकी आत्मा, आपकी मासूमियत, ये सब अनमोल हैं। आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। खुद को वो सम्मान दीजिए जो आपने कभी दूसरों से मांगा था। अपनी पसंदीदा किताब पढ़िए, वो कपड़े पहनिए जिसमें आप खुद को सुंदर महसूस करती हैं। वो चीजें कीजिए जो आपको खुशी देती हैं, बिना किसी वजह के, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाती हैं, तब कोई भी अधूरा इंसान आपको पूरा महसूस नहीं करा सकता। और तब आप टूटती नहीं, बल्कि खिलती हैं। 8वां, बदलाव को अपनाइए। बदलाव, यह शब्द जितना साधारण लगता है, उतना ही डरावना भी होता है। क्योंकि बदलाव का मतलब होता है पुराने को छोड़ना और नए को अपनाना। और पुराने को छोड़ना हमेशा दर्द देता है, खासकर जब वो कोई अपना हो। आपने एक रिश्ता खोया है, कोई था जो आपका सब कुछ था। सुबह की पहली मुस्कान, रात की आखिरी दुआ। आपने उस इंसान के लिए खुद को बदला, अपने सपनों को पीछे रखा, हर बार उसकी प्राथमिकता बनना चाहा। लेकिन फिर एक दिन वो चला गया और अब आप एक खालीपन से जूझ रही हैं। अकेलापन चुपचाप अंदर घुसता है और सबसे पहले आत्मविश्वास को खा जाता है। आप सोचती हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी थी? क्या मैं और बेहतर होती तो वो रुक जाता? यहीं से बदलाव शुरू होता है। नहीं, दूसरों को बदलना आपके बस में नहीं, लेकिन खुद को अपनाना, खुद को फिर से बनाना आपके हाथ में है। हर दर्द के बाद एक अवसर छुपा होता है, खुद को फिर से खोजने का, फिर से संवारने का। जिस लड़की को किसी ने छोड़ा, वही लड़की एक दिन डायरी में शब्द उकेरती है। वो शब्द कविता बनते हैं, कविता किताब बनती है, और किताब किसी और टूटे हुए दिल की मरहम बन जाती है। लोग कहते हैं, वो तो टूटी थी, लेकिन उन्हें क्या पता, वो तो निखरी थी। बदलाव आसान नहीं होता। कई बार आप रातों को जागेंगी, सवाल करेंगी, क्यों? लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे आप खुद को समझेंगी, आप जानेंगी कि ये क्यों आपको कैसे बनाता है। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर अधूरा प्रेम एक संकेत होता है कि अब समय है खुद की ओर लौटने का। आप जिस इंसान से प्यार करती थीं, अब वो याद है, लेकिन आप जो बन रही हैं, वो भविष्य है। बदलाव को अपनाइए, डरिए मत, क्योंकि यही बदलाव एक दिन आपके जीवन की सबसे सुंदर कविता बन जाएगा। 9वां, माफ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत, माफ करना यह सबसे कठिन कामों में से एक है। क्योंकि माफ करना ऐसा लगता है जैसे आप उस व्यक्ति के बुरे बर्ताव को सही ठहरा रही हैं, जैसे आप खुद के दर्द को अनदेखा कर रही हैं। लेकिन सच तो यह है, माफ करना खुद को आजाद करना है। माफ करने का मतलब है, अब तुम मेरे मन में जगह नहीं घेरोगे। अब तुम्हारा किया हुआ मेरे आने वाले कल को तय नहीं करेगा। जब तक आप उस पुराने घाव से चिपकी रहेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वो घाव हर नए सपने को कुरेदेगा, हर खुशी के मौके पर चुपके से दर्द की परछाई डाल देगा। इसलिए माफ कर दीजिए, उसे भी जिसने आपको छोड़ा, और खुद को भी जिसने उस रिश्ते में इतना कुछ झेला। आपने जो सहा, वो कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जो आप उससे सीख रही हैं, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, माफ कर दीजिए, लेकिन भूलिए मत। मत भूलिए कि आपने क्या सहा, कैसे खामोश रहीं, कैसे हर दिन खुद को संभाला। मत भूलिए कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया। भूलना कोई शर्त नहीं है, बल्कि याद रखना आपकी ढाल है। याद रखिए, ताकि आप फिर कभी किसी गलत इंसान को अपने जीवन का केंद्र न बना दें। याद रखिए, ताकि अगली बार जब आप प्यार करें, तो खुद से पहले खुद को ना खोएं। माफ करना आपको हल्का करता है, लेकिन याद रखना आपको मजबूत बनाता है। तो उस इंसान को माफ कर दीजिए, लेकिन खुद से वादा करिए, अब आप किसी के ऑप्शन नहीं, खुद की प्रायोरिटी बनेंगी। 10वां, प्रेम दोबारा आएगा, लेकिन तब तक खुद को संवारिए। आज शायद आपको लगे कि प्रेम चला गया है, कि अब आपके जीवन में कोई रंग नहीं बचे। जिस इंसान की बातों में आप खुद को पहचानती थीं, अब उसकी खामोशी में ही आप खो गई हैं। लेकिन यकीन मानिए, प्रेम फिर आएगा। वो सुबह की तरह धीरे धीरे आएगा, जब आप मुस्कुराना सीख जाएंगी बिना किसी वजह के। जब आप अपनी चाय का स्वाद किसी के साथ शेयर करने के बजाय खुद के साथ बैठकर लेने लगेंगी।
प्रेम फिर आएगा, लेकिन तब जब आप अपनी खुशी को किसी और की मैसेज टोन से नहीं, अपने सूरज, अपनी धूप, अपने आकाश से जोड़ेंगी। इस बीच का समय आपका समय है। खुद को संवारने का समय, अपने पुराने सपनों की धूल झाड़ने का समय, वो गाने दोबारा सुनने का समय जो आप कभी चुपके से सुनती थीं। अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाने का समय है, जो बेपरवाह था, जिज्ञासु था और हर दिन को एक उत्सव की तरह देखता था। आपकी आत्मा किसी लड़के की बैसाखी नहीं है, वो एक ब्रह्मांड है, जिसमें हर रंग, हर छांव, हर प्रकाश मौजूद है। जब आप खुद को फिर से चुनना शुरू करेंगी, तो आने वाला प्रेम एक गिफ्ट की तरह होगा, जरूरत की तरह नहीं। वो आएगा, लेकिन तब जब आप खुद में इतनी समृद्ध हो जाएंगी कि किसी के होने या न होने से आपकी रोशनी कम ना हो। प्रेम फिर से आएगा, और इस बार आप उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाकर जिएंगी। याद रखिए, आप प्रेम के लायक थीं, हैं और रहेंगी, लेकिन सबसे पहला और अंतिम प्रेम सिर्फ और सिर्फ आप खुद